महाराज जी सतराम बाबा सतराम पंथ के संस्थापक हैं और उनका उद्देश्य, उनका संदेश संसार के सभी जीवों के कल्याण, संसार के सभी जीवों के उद्धार का है। इसी उद्देश्य से वास्तव में सद्गुरु इस धरा पर आते हैं और आए हैं। बाकी दुनिया में भगवान का कथा और कीर्तन कहना और सुनना उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, इसका एकमात्र उद्देश्य है सदा सर्वदा के लिए मुक्ति। हम भवसागर से पार चले जाएं, जन्म मरण से रहित हो जाएं। तो जन्म मरण से रहित होने के लिए, सदा सर्वदा के लिए हम मुक्त हो जाएं, इसके लिए एकमात्र सतगुरु का चरण और शरण ही अनिवार्य है। जब सतगुरु के शरण में जाता है, सतगुरु के चरण को अपनाता है, राम राम, तब इसे उस पार ब्रह्म सतराम जी का नाम प्राप्त होता है और वह नाम प्राप्त करके उस नाम का जब सुमिरन करता है तो इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति यानी सदा सर्वदा के लिए यह मुक्त होता है। तो इसके लिए सतराम बाबा अपने पद के माध्यम से दुनिया के तमाम जीवों को बतला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। महाराज जी सतराम बाबा कहे कि सेती देवे लेवे नहीं, ऐसी भाग्य भाग आ सतराम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरीदार। सेती मैंने फ्री में सारा दुनिया के लोगों को संत महात्माओं ने फ्री में उपदेश किया, उसके बदले में संत महात्मा न दुनिया के लोगों से धन लिया, न जमीन लिया, और न संतों को अपनी सेवा कराने की इच्छा है, बल्कि वास्तव में इस संसार में संत वही है जो सेवक है। तो संत तो खुदे सेवा करने वाले हैं, लेकिन बाकी दुनिया में जो भी उपाय करते हैं, उपदेश करते हैं, लोगों को बतलाते हैं, तो उसके बदले में कुछ न कुछ लेने वाले लेते हैं। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि हम फ्री में बतला रहे हैं। सारा दुनिया के संत महात्मा फ्री में बतलाए, लेकिन कितने लोग लिए और आज भी कितने लोग ले रहे हैं? बहुत कम। कबीर साहब जी ने कहा कि 14 अरब ज्ञान में भाग था, तो इसको बूझने वाले कितने लोग हुए? 100,000 में है नहीं, 100,000 में तो है ये नहीं है, लाख करोड़ में एक, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। ओहू से मन ना भरे तो अरब अरब में दे। और इसको बुझाने वाले इस बात को, इस ज्ञान को, परम ज्ञान को बताने वाले और बुझाने वाले तो अरबों खरबों में है। विश्व की जनसंख्या अभी अरब में नहीं है।
मानव की जनसंख्या अभी खरब में नहीं है, हाँ अरब में है। सतगुरु इस संसार में एकमात्र बताने वाले, समझाने वाले हैं, लेकिन पूजने वाले बहुत कम लोग हुए। वही बात सतराम बाबा भी कहते हैं कि लेने वाले बहुत कम हैं। क्या लेने वाले बहुत कम हैं? सत्य ज्ञान, सत्य प्रभु का नाम। लेकिन एक बात याद रखिए, राम राम, सतराम बाबा कहते हैं कि सत्य राम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरीदार। जब तक सत्य राम जी के नाम का सुमिरन नहीं करेगा तब तक चित्त रूपी चुंदरी में अहम ब्रह्मास्मि रूपी दाग लगा हुआ है, यह कोटि जन्म में भी नहीं छूटेगा। और जब तक दाग नहीं छूटेगा तब तक ये प्रभु को अपने पिया के नगरी जाने की अधिकारी नहीं है और नहीं हो सकती है। 7 समुंदर टपू पार पिया के नगरी, वहां के जाना बड़ा कठिन है, तो उसे ना ही सफरी आ कैसे जेबू हो गवनवा तुहार भूमि बचुंदरी। प्रभु बहुत दूर है, भवसागर से पार है, वहां का जाना बड़ा कठिन है। कैसे जाएगी? तो मोइल लगा हुआ है, अब मोइल भी अगर साफ हो जाए और दाग न धोआए तो नहीं जाएगा। तो मोइल क्या है और दाग क्या है? बहुत लोग इस संसार में तो मोइले लगा रहे हैं। माया करे मोइल सकी दिनों रतिया, माया रातों दिन मोइल कर रही है। कुछ लोग उपदेश करने वाले मोइल धोते नहीं है और मोइलिए लगा रहे हैं। एगो तो माया लगाइए रही है और उपदेशों करने वाले और लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम मोइल धो रहे हैं। अध्यात्म में सत्संग के अनुसार मोइल किसे कहते हैं और दाग किसे कहते हैं? जब जानेंगे तब धोएंगे। कपड़ा को धोने के लिए अरे साबुन की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है और धोने वाले की आवश्यकता है। तो पहले कपड़ा धोबी लोग धोते थे। अध्यात्म में सत्संग में धोबी कहते हैं गुरु को। धोबी कहते हैं गुरु को। तो यहाँ गुरु लोग शिष्य रूपी कपड़ा को धोते हैं। जो मोइल लगा हुआ है उस मोइल को धोते हैं और दाग को छुड़ाते हैं। लेकिन इस संसार में कितने गुरु हैं जो मोइल धोते हैं और दाग छुड़ाते हैं? वही बात हमने कहा कि बहुत गुरु लोग हैं जो दोगिए लगा रहे हैं। हाँ, कुछ गुरु हैं, बहुत गुरु लोग हैं जो मोइले लगा रहे हैं। कुछ गुरु लोग हैं जो मोइल धोते हैं। दाग धोने वाले तो बहुत कम हैं। दाग धोने वाले तो इस संसार में मिलवे नहीं करेंगे। मिलेंगे भी तो वास्तव में उन्हीं की विशेष कृपा। तो जो लोग पाप कराते हैं, पुण्य कराते हैं, तो मोइले लगा रहे हैं। वास्तव में मोइल पाप और पुण्य यही है। यह दोनों जन्म मरण का कारण है।
पुण्य दोनों है बेड़ी, आ एक लोहा एक कंचन केरी, दोनों हथकड़ी है। पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। आ दोनों का अवधि समाप्त होगा तो फिर 84 में आएंगे, जन्म लेंगे और मरेंगे। पाप करेंगे तो दुख भोगने के लिए जन्म होगा, पुण्य करेंगे तो सुख भोगने के लिए जन्म होगा। जन्म तो दोनों से होता है। आज जो जन्म लेता है वो फिर मरता है। इसी से छुटकारा कराना है। यह सबसे बड़ा दुख है। तो अगर पापे पुण्य के फेरा में रह गए तो जन्म मरण के चक्कर से उबारा नहीं होगा। वास्तव में आप मोइले लगा रहे हैं, मोइल धोआ नहीं रहा है, मोइल और लगाया जा रहा है। अब मोइल धोने वाले गुरु जो हैं उनको सदगुरु कहते हैं। वे लोग स्वरूप का ज्ञान कराते हैं, पाप पुण्य का आशा छोड़ा देते हैं। न वो पाप कराते हैं न पुण्य कराते हैं। अब पाप पुण्य दोनों होता है, आशा उसका हटा देते हैं। पाप पुण्य के छोड़े आशा, सो पहुंचे रघुनायक पासा। पाप पुण्य का आशा छोड़ा देते हैं। पाप पुण्य की आशा जब समाप्त हो जाती है तो रघुनायक पासा, रघु मने जी और नायक मने अगुआ। रघुनायक का मतलब मालिक नहीं, परमात्मा नहीं, नायक सेना नायक। सेना का वो मालिक है, सेना का अगुआ है। सेना का मालिक, तीनों सेना का मालिक तो राष्ट्रपति है। उसी तरह से रघुनायक मने, रघु मने जीव, नायक मने अगुआ। सारे जीवों के अगुआ और ब्रह्म साकेत बिहारी भगवान निरंजन। मालिक कौन है? रघुपति। रघु मने जीव, पति मने मालिक। पार ब्रह्म सतराम जी। तो पाप पुण्य का आशा जब समाप्त हो जाएगा तो निरंजन भगवान के लोक में चला जाएगा। पार ब्रह्म सतराम जी के पास नहीं जाएगा, भवसागर से पार नहीं जाएगा, निरंजन भगवान के लोक में जरूर चला जाएगा। तो सदगुरु जो होते हैं वो मोइल धो देते हैं और निरंजन भगवान के लोक तक भेज देते हैं। जीवलोक भेज दे, उसी को निर्गुण लोक कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, लाहुत कहते हैं, अगुण लोक कहते हैं। तो वहां तक जाने का ही अधिकारी हो जाता है। लेकिन सत्य लोक जाने के लिए दाग छोड़ाना पड़ेगा। तो दाग कौन धोने वाला है इस संसार में? दाग धोने वाला एक ही धोबी है। धोबी मने गुरु। सतगुरु धोवे दाग छिटके चुनरिया, आ साबुन स्वरूप ज्ञान प्रेम जल घोलिया। सतगुरु रूपी धोबी जब मिलते हैं तो चित्त रूपी चुंदरी का दाग धो देते हैं। स्वरूप ज्ञान और प्रेम रूपी जल से दाग को धो देते हैं। लेकिन सतगुरु लोग दाग धोते नहीं है, मोइल को धोते हैं। जपवाने के लिए तो जोगिए उनको जपवा रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम तत्त्वमसि, यही दाग लगा है। यही लोग जपवाते हैं।
तुम दाग धो रहे हैं कि लगा रहे हैं? पाप पुण्य का आशा छुड़ा देते हैं तो मोई जरूर धो देते हैं, लेकिन दाग नहीं धोते। सतगुरु स्वरूप का ज्ञान करा करके अपार ब्रह्म सतराम जी यानी जो जीव का मालिक है, असली पिया के ज्ञान गुप्ते बतिया आ चुंदर कायन रंगौली गुलाबी पकिया, गुलाबी पकिया रंग में रंग देते हैं। असली पिया इसका मतलब कि नकलियों पिया। असली मालिक इसका मतलब है कि नकलियों मालिक है। असली मालिक वो अपार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार है, उनके नाम का सुमिरन कराते हैं। वही सतराम बाबा कहे कि सतराम सुमिरन बिना छूटे न चुंदरी दाग। सतराम नाम का जब सुमिरन करेंगे तो अभी चित्त रूपी चुंदरी का दाग छूटेगा। जब चित्त रूपी चुंदरी का दाग छूटेगा तो भवसागर से पार सत्य लोग जाने का ये अधिकारी होगा। नहीं तो जन्मत मरत दूसरा दुख होई, जन्म लेना और मरना यही क्रिया लगा हुआ है, यह सबसे बड़ा दुख है। तो सतराम बाबा कहे कि सुमिरन सतराम कर भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। एक ही कोई उपाय है, सुमिरन सतराम नाम का करिए, जन्म मरण छूट जाएगा। सुमिरन सतराम कर भाई, तेरा जन्म मरण छूट जाएगा। गुप्त नाम पावे जो कोई, मन पावना गहिलाई। गुप्त नाम दुनिया के लोग कहेंगे कि राम राम आप लोग कहते हैं, तो ये गुप्त कहाँ है? ये तो सब लोग जानते हैं। वास्तव में राम नाम गुप्त है। राम नाम प्रगट नहीं है, सब लोग नहीं जानते हैं। राम राम कहने से संस्कार बनेगा, चाहना बढ़ जाएगा, लेकिन मुक्ति के लिए राम नाम का मर्म जानना पड़ेगा। राम नाम का भेद गुप्त है, राम नाम का रहस्य गुप्त है, जिसको कबीर साहब जी ने कहा और हमारे सतराम बाबा भी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, कहते हैं कि जौलो भेद न जाने कोई, तौलो नाम लिए का होई। राम राम बहुते नर कहते, आ सपनहु सुख न होई। पानी पिए बिनु प्यास न बूझे, पानी पानी कह मर जोई। जौलो भेद न जाने कोई, तौलो नाम लिए का होई। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगा, पानी पीना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से राम नाम का भेद जानना पड़ेगा। राम नाम का मर्म गुप्त है। यह गुप्त नाम अगर मिल गया, गुप्त नाम पावे जो कोई, तो मन पावना गहिलाई। उसको किस तरह से गहिए? मौन तो राम नाम में जाना नहीं चाहता है। मौन का विषय राम नाम नहीं है, मौन का विषय है माया। वो मोए में जाना चाहता है, उसी में जाता है। लेकिन उसको श्वास से गहिए। श्वास चले तो मन चले, श्वासवे से उसको गहना है। राम नाम को किस तरह से लेना है? सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिन न बताए।
आ श्वास श्वास सुमिरन करे और जतन कछुना त गुप्त नाम पावे जो कोई मन पौना गहिलाई आदि अनादि आदि के आशा सूरत चित्त चखाई सुमिरन सत्य राम करु भाई तेरा जन्म मरण छूट जाई। राम नाम आदि है कि अनादि है? राम नाम आदि है कि अनादि है? कुछ लोग राम नाम को आदि समझे आ कुछ लोग अनादि समझे। कोई आदि समझ करके भजन करता है आ कोई अनादि समझ करके भजन करता है। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि राम नाम आदि नहीं है, अनादि नहीं है, आदि अनादि के आदि है। आदि अनादि के आदि है ताके आदि न पार आ दादू दरिया संत अरु कह कबीर तत्सार। आदि अनादि दोनों को बनाने वाला है ताके आदि न पार। दादू साहब, दरिया साहब, कबीर साहब तत्व का सार बतलाए। आज संसार में आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं तत्वदर्शी 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 के शरण में जाइए, बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन तत्व का सार क्या है? सब का सार तत्व है। तत्व का सार क्या है? तत्व का सार तत्व है। सत्य का सार तत्व नहीं है। तत्व का जगत योनि का सार तत्व है। जगत योनि तत्व से बना हुआ है। तत्व किससे बना हुआ है? तत्व का सार सत्य है। तो सत्य से नु बना हुआ है तो तत्वदर्शी होना चाहिए। लेकिन साथ साथ सतदर्शी बनना पड़ेगा। खाली तत्वदर्शी से काम नहीं चलेगा। तत्व के दर्शन से भवसागर से पार नहीं जाएंगे। तत्व के दर्शन से भवसागर में रहेंगे। भवसागर से पार जाने के लिए सत्य का दर्शन करना पड़ेगा। वही सतराम बाबा कहे कि आदि अनादि के आदि है। आदि और अनादि दोनों के आदि है। जह आशा तह सूरत जाति आ करत जीव तह बासा। जहां हमारी आशा है वहीं हमारी सूरत है आ जीव भी वहीं वास करता है। तो अगर हम आशा करते हैं आदि का तो हमारा ख्याल भी आदि में रहेगा। अगर हम आशा किए हैं अनादि का तो हमारा ख्याल भी अनादि में रहेगा। लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि अगर आदि अनादि का आशा करते हैं तो ख्याल उसी में रहेगा। आदि भी भवसागर में है, अनादि भी भवसागर में है। अब आदि किसे कहते हैं, अनादि किसे कहते हैं? आदि पुरुष, आदि शक्ति। आदि पुरुष आदि शक्ति मिलकर के इस संसार को बनाए हैं। तो आदि पुरुष कहते हैं सरगुण ब्रह्म नारायण जी को। नारायण जी आदि पुरुष हैं। आदि शक्ति सब लोग जानते हैं। अवतार होता है तो नाम सीता पड़ता है और नारायण जी का अवतार होता है तो नाम राम पड़ता है। आदि पुरुष और आदि शक्ति त्रिलोक के ही मालिक हैं।
इनसे ऊपर है अनादि पुरुष अनादि शक्ति। तीन देव ले सब कोई धावे आ चौथा के मरम न पावे। त्रिदेव ले त्रिगुण तक ले तो सब लोग दौड़ते हैं उसके बारे में कहते और सुनते हैं, लेकिन त्रिगुण से आगे निर्गुण चौथा का मरम न पावे आ चौथा छाड़ पंचम को धावे तो कह कबीर मोको भावे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि उससे भी आगे तो आदि पुरुष नारायण जी हुए, अनादि पुरुष पौर ब्रह्म साकेत बिहारी निरंजन भगवान, आ दोनों के आदि यानी नारायण जी के या निरंजन भगवान के, दोनों को बनाने वाले पार ब्रह्म सतराम जी। वही सतराम बाबा कहते हैं कि आदि अनादि आदि है ताके आदि न पार, आ दादू दरिया संतरु कह कबीर तत्सार। तत्व का सार पार ब्रह्म का नाम राम नाम, यानी राम नाम इस संसार के तमाम संत महात्मा बतलाए, लेकिन राम नाम को कोई माया को ही राम समझ लिया, कोई ब्रह्म को राम समझ लिया, कोई जीवात्मा को ही राम समझ लिया और समझाने वाले समझा दिया। लेकिन सतराम बाबा बता रहे हैं कि राम नाम माया ब्रह्म जीव के स्वामी आ सतराम एक अंतर्जामी। तो गुप्त नाम पावे जो कोई मन पौना गहिलाई, आदि अनादि के आदि है, आदि अनादि के आदि है। सूरत चित्त चखाई उस प्रभु के नाम राम नाम को, वास्तव में राम नाम ही अमृत है। अमृत पार ब्रह्म के नाम पीले श्वास सूरत से राम। तो अध्यात्म में चित्त से, अरे भोजन आप करते हैं मुंह से, मुंह से न भोजन कर रहे हैं तो पेट में जाता है। तेरा चित्त मुख सूरत जीव है आ तन के झूठ कहाता। आपका यानी जीव का मुंह क्या है, जीव का जीभ क्या है, जीव का हाथ क्या है, जीव का आंख क्या है, जीव का नाक क्या है, जीव का कान क्या है। जिस तरह से इस शरीर का हाथ पैर आंख कान मुंह नाक है, उसी तरह से जीव का भी है। इसीलिए सत्संग किया जाता है, आ सत्संग करके जान करके उस प्रभु के नाम का जब हम सुमिरन करते हैं, क्योंकि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाई, आ सुमिरन सार विचार करो अब पारखी गुरु बताई। सुमिरन से ही सुख होगा और सुमिरन से ही दुख की समाप्ति होगी। सबका सार सुमिरन है, जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही। आ कबीर जाने संत जन सुमिरन सम कछु नाही। कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन के समान दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन सुमिरन शब्द बुझे न भाई, आ कैसे राम नाम फल पाई।
सुमिरन शब्द बुझबे नहीं करता है, राम नाम का फल कैसे मिलेगा। साधन और व्यर्थ है मानो माया भरम लगाई। जितना साधन है सारा व्यर्थ है, सब माया भरम लगाई है। एके साधे सब सधि जावे, आ सब साधे एक जाए। वास्तव में हमारा आपका सबका साधन एक ही है, लेकिन भरम बस हम अपना साधन बदल लिए हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी जो लोग पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं, सबका साधन एक है, लेकिन नहीं जानने की वजह से उस साधन का प्रयोग नहीं करते हैं, उस साधन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे साधन का प्रयोग कर रहे हैं। परमात्मा की तरफ से सबको साधन मिला हुआ है, सूरत यही साधन है। आ साधन धाम या मनुष्य शरीर है, लेकिन